सारे जीवन में ये प्राणी ग्रहण करता है, जैसे खट्टा मीठा खा के। और आप देखते हो व्यसन करने को ज्यादा दिल चाहता, मन चाहता है। मन ये काल है, काल का एक काल का ही ये समझो नाना रूप बनकर के ये काल ही हमारे अंदर मन रूप में विद्यमान रहता है। और ये बीड़ी शराब मांस तंबाकू चरस और ये नाना प्रकार के और कुबाड़ मीठे खट्टे पदार्थ बना के खाना, ये मन की ही खुराक, मन की ही चाह है। क्या बताते हैं कि काल को, इस ब्रह्म को, जो ब्रह्मा विष्णु महेश जी के पूज्य पिताजी हैं, ज्योति निरंजन को शराप लगा हुआ है 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों के खाने का। जीव नहीं मरता, लेकिन उस जीव के ऊपर जो ये कवर चढ़ा रखा है, ये खोल चढ़ा दिया 5 तत्वों का, इसके नीचे एक सूक्ष्म शरीर है। उस सूक्ष्म शरीर के अंदर इस स्थूल शरीर के माध्यम से कुछ ऐसी वासनाएं संचित हो जाती हैं, उसमें डिपॉजिट हो जाती हैं, और वो गंध, वो मैल उस सूक्ष्म शरीर, मानव शरीरधारी प्राणी के सूक्ष्म शरीर के ऊपर, शरीर के अंदर एक और शरीर है, इस स्थूल शरीर के अंदर, उसके अंदर समा जाते हैं। उनको निकालने के लिए, उस गंध को निकालने के लिए, अपने आहार के लिए, उस काल बलि ने, भगवान काल ने, ब्रह्म ने, जो गीता जी के 11वें अध्याय के 32वें श्लोक में कहता, मैं काल हूं, सबको खाने के लिए आया हूं। और अर्जुन भी देख रहा है 11वें अध्याय के 21वें श्लोक में कि आप तो इन देवताओं को भी खा रहे हो। देवताओं में ब्रह्मा विष्णु महेश भी साथ ही होते हैं, और इन ऋषियों को भी खा रहे हो, इन सिद्धों को भी खा रहे हो, जो आप ही के गुणगान सुंदर अच्छे स्तोत्रों के माध्यम से मंगल हो, मंगल हो, बख्श दो, बख्श दो, ऐसी रट लगा रहे हैं। तो वो कहता है, वो काल है ये, उसको 1 लाख जीव खाने का शराप लगा हुआ है, साप लगा है। वो उन सूक्ष्म शरीर के अंदर जो सारे जीवन में ये प्राणी ग्रहण करता है, जैसे खट्टा मीठा खा के। और आप देखते हो व्यसन करने को ज्यादा दिल चाहता, मन चाहता है। मन ये काल है, काल का एक काल का ही ये समझो नाना रूप बनकर के ये काल ही हमारे अंदर मन रूप में विद्यमान रहता है। और ये बीड़ी शराब मांस तंबाकू चरस और ये नाना प्रकार के और कुबाड़ मीठे खट्टे पदार्थ बना के खाना, ये मन की ही खुराक, मन की ही चाह है। और इससे जो हमारे अंदर, शरीर के अंदर, सूक्ष्म शरीर में जो नाना प्रकार की वासनाएं डिपॉजिट होती हैं, उनको तपतशिला, एक बहुत गर्म टुकड़ी है पत्थर की, बहुत अच्छी बनाई हुई है, और वह सबते प्रज्वलित रहती है, गर्म रहती है, बहुत हॉट होती है। उसके ऊपर 1 लाख प्राणियों को डाल देता है, जो यहां से इस स्थूल शरीर को छोड़कर चले जाते हैं, जिसको हम कहते हैं वो मर गया। और वहां फिर वो उस तपतशिला के ऊपर ऐसे भूनते हैं, ऐसे चटक मटक होते हैं जैसे बुगड़े बुनिया करें, खील भूनते हैं, ऐसे वो प्राणी वहां उछल उछल के गिरते हैं, फिर ऊपर फिर गिरते हैं, फिर उथल पुथल के उनका पूरा गंध निकाल लेता है। फिर ये अचेत हो जाते हैं प्राणी उस पीड़ा के कारण। उस कुछ समय के उपरांत, उसका सीमित समय है, उसके बाद वो वहां से ऊपर आकाश में उड़ा दिए जाते हैं। रास्ते में ये फिर कुछ होश में आ जाते हैं, और फिर धर्मराज के पास जाकर के अपने भविष्य के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं कि अब मुझे कहाँ जाना है, गधा बनना है, कुत्ता बनना है, सूअर बनना है, या कहीं मनुष्य का शरीर भी अभी शेष रहता है। तो ये कहते हैं इस काल ने एक सुनियोजित जाल बना रखा है। इसको पूर्ण परमात्मा कबीर बंदी छोड़ने आके समझाया है। क्या बताते हैं कि बेटा जाया खुशी हुई, बहुत बजाए थाल, ये तो आवन जावन लगा हुआ है,
ज्यों कीड़ी का नाल। चींटियों का आपने देखा होगा, लाइन लग जाती है उसमें, हजारों, कई हजारों की संख्या में इधर भाग रही है, कई हजारों की संख्या में वापस आ रही है। परमात्मा अपनी अमृतवाणी के माध्यम से हमें ये समझाते हैं कि यहां इन प्राणियों का आना और जाना, यानी मृत्यु और जीवन, इस कीड़ी के नाल की तरह प्रतिदिन जारी रहता है, चलता रहता है। अब यहां हम खुशी मनाते हैं कि पुत्र हो गया, पुत्र के होने पर थाली बजाई जाती है, और पुत्री हो जाती है तो नाक चढ़ाई जाती है। ये हमारा एक ऐसा रूढ़िवादिता बना दी नकली गुरुओं ने। कहते हैं पुत्र के बिना मोक्ष नहीं होता, पुत्र के बगैर मुक्ति नहीं होती। क्यों? कहते फिर वो श्राद्ध निकाल लगा ना बेटा, फिर श्राद्धों से मुक्ति बताते हैं ये। अंतिम संस्कार करेगा बेटा, बुढ़ा करेगा। तो इस तरह की नकली सांग में, नकली एक व्यर्थ की साधना और रीति रिवाजों में इस मानव को भ्रमित कर दिया इन नकली गुरुओं ने। जबकि लड़के और लड़की में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। और जब हमें ये ज्ञान हो जाएगा आध्यात्मिक, अध्यात्म ज्ञान के होने के पश्चात, तो हम फिर कुछ और ही विचार करते हैं। अब क्या बता रहे हैं कि पुत्र उत्पन्न हुआ तो खुशी मनाई, और राजा लोग तो बैंड बाजे बजा करके अपनी खुशी प्रकट करते हैं, और गरीब आदमी, जनता, साधारण जनता, बेटा उन पे थाली, एक थाली लेके और उसको डंडों के साथ टनाटन करती है, खुशी मनाती है बड़ी जोर की। तो परमात्मा ये बताना चाहते हैं, यहाँ क्या की खुशी मना रहे हो? आज पुत्र हुआ, 5 वर्ष का होकर एक्सीडेंट में मृत्यु को प्राप्त हुआ। ओए होए होए। बेटा उत्पन्न हुआ, पिताजी की मृत्यु होगी, किसी की बेटी मर गई, किसी की पत्नी की मृत्यु हो गई, हाहाकार मचा हुआ है। तो यहां परमात्मा हमें याद दिलाना चाहते हैं, ये क्या कि किस किस उद्देश्य से, किस आधार से तुम खुशी बना रहे हो? इसलिए मना रहे हो क्योंकि तो आपको इसके एंड का ज्ञान नहीं, इससे सारे जो घटनाक्रम के अंत का तुझे ज्ञान नहीं। मौत बिसारी बावड़े, अचरज किया कोने, तन माटी में मिलेगा जो आटे में नूने। सत साहिब जी, इस वीडियो के बनाने का उद्देश्य हमारा किसी को भी नीचा दिखाना व किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं है। इस वीडियो के बनाने का उद्देश्य हमारा जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा दिए गए ज्ञान को उजागर करना है। तो आइए देखते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक गरिमा गीता की पेज नंबर 228 से। ब्रह्म यानी काल व प्रकृति यानी दुर्गा से सर्व प्राणी व ब्रह्मा विष्णु शिव की उत्पत्ति। अध्याय 14 के श्लोक 3 में, हे अर्जुन, मेरी प्रकृति तो योनि यानी गर्भाधान स्थान है, तथा अहम ब्रह्म यानी मैं ब्रह्म यानी काल उसमें गर्भ स्थापन करता हूँ, उससे सर्व प्राणियों की उत्पत्ति होती है। अध्याय 14 के श्लोक 4 में कहा है कि हे अर्जुन, सब योनियों में जितनी मूर्ति यानी शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं, प्रकृति तो उन सब की गर्भ धारण करने वाली माता है, और मैं ब्रह्म यानी काल उसमें बीज स्थापना करने वाला पिता हूँ। ब्रह्मा यानी रजगुण, विष्णु यानी सतगुण, शिव यानी तमगुण आत्मा को शरीर में बांधते हैं, अर्थात मुक्त नहीं होने देते। अध्याय 14 के श्लोक 5 में कहा है कि हे अर्जुन, सतगुण यानी विष्णु, रजोगुण यानी ब्रह्मा, तमोगुण यानी शिव, ये प्रकृति यानी दुर्गा से उत्पन्न तीनों गुण अविनाशी जीव आत्मा को शरीर में बांधते हैं, अर्थात पूर्ण मुक्ति बाधक है। अध्याय 14 के श्लोक 6 में कहा है कि उन तीनों गुणों में सतगुण यानी विष्णु
निर्मल होने के कारण प्रकाश करने वाला यानी नकली अनामी लोक काल द्वारा बनाया हुआ सुखदायक ज्ञान के संबंध में जीव को बांधता है, पार नहीं होने देता, 84 में डालता है। एक बहुत ही भावुक भगत आत्मा से मैंने भगवान काल की सृष्टि तथा उसके द्वारा दी जाने वाली 84 लाख योनियों में कष्ट तथा 1 लाख प्राणियों का काल द्वारा प्रतिदिन भक्षण करना समझाया तथा आगे सतलोक व परम गति का मार्ग बताया, नहीं तो आपको व शरव देवताओं को काल खाएगा। इस पर उस पुण्य आत्मा ने कहा कि मैं तो बिल्कुल सतलोक नहीं जाऊंगा, क्योंकि यदि मैं सतलोक चला गया तो भगवान की भूख कौन बुझाएगा। यहाँ पर वह प्राणी सतगुण प्रधान है जो उसके सतमार्ग का बाधक बन गया। विवेक बिना सतगुणी उदारात्मा होने पर भी काल के जाल से नहीं बच पाती। ब्रह्मा यानी रजोगुण की उपासना से उपलब्धि। अध्याय 14 के श्लोक 7 में कहा है कि हे अर्जुन, राग रूप रजोगुण यानी ब्रह्मा भी जीव को कर्म तथा उसके फल भोग की कामना के कारण बांधे रखता है, अर्थात मुक्त नहीं होने देता। विषयों के भागों के कारण मौज करने के वश होकर काल जाल से नहीं निकल पाता। एक समय मार्कंडे ऋषि ने इंद्र जी यानी स्वर्ग के राजा से कहा कि आपको मालूम भी है कि इंद्र का राज भोग कर गधे की जूनी में जाओगे, इसलिए इस इंद्र के राज को त्याग कर ब्रह्म का भजन कर। पेज नंबर 229। 1384 से पीछा छूट जाएगा। इस पर इंद्र जी ने कहा कि फिर कभी देखेंगे, अब तो मौज मनाने दो ऋषि जी, विचार करें फिर कब देखेंगे। क्या गधा बनने के बाद? फिर तो गधे को कुम्हार देखेगा, 1 क्विंटल वजन कमर पर, ऊपर से डंडा लगेगा। ज्ञान होते हुए भी रजोगुणवश प्राणी भी काल जाल से मुक्त नहीं हो पाता। शिव यानी तमोगुणी की उपासना से प्राप्ति। अध्याय 14 के श्लोक 8 का अनुवाद। हे अर्जुन, सब शरीरधारियों को मोहित करने वाले तमोगुण को अज्ञान से उत्पन्न जान, वह इस जीवात्मा को प्रमाद, आलस्य और निंद्रा के द्वारा बांधता है। लंकापति राजा रावण ने भगवान शिव यानी तमगुण की कठिन साधना व भक्ति की, यहाँ तक कि उसने अपने शरीर को भी काट कर समर्पित कर दिया। उसके बदले में भगवान शिव ने रावण को 10 सिर व 20 भुजा प्रदान की। जब रावण को श्री राम ने मारा तो 10 बार शीश कटे, यानी रावण की भक्ति के परिणाम स्वरूप उसे फिर 10 बार सिर वापिस लगे थे, अर्थात 10 बार गर्दन कटने पर भी मरा नहीं। फिर गर्दन नई लग जाती थी, परंतु तमोगुण यानी अहंकार समाप्त नहीं हुआ, जिससे इतना अज्ञानी यानी अंधा हो गया कि अपनी ही माता यानी जगत जननी सीता का अपहरण कर लिया। तमोगुण ने उसका ज्ञान हर लिया तथा सर्वनाश को प्राप्त हुआ। यह तमोगुण यानी शिव शंकर की साधना का परिणाम है। गीता जी में भगवान ब्रह्म यानी काल बताना चाहते हैं कि इन तीनों गुणों की भक्ति से भी जीव पार नहीं हो सकता। इससे अच्छी तो मेरी यानी ब्रह्म साधना है, परंतु यह भी पूर्ण मुक्तिदायक नहीं है। वह घटिया मुक्ति भगवान ब्रह्म यानी काल ने स्वयं अध्याय 7 श्लोक 18 में कही है। अध्याय 14 श्लोक 9 में कहा है कि हे अर्जुन यानी भारत सद्गुण सुख में लगाता है तथा रजोगुण कर्म में और तमोगुण ज्ञान को ढककर प्रमाद यानी उलट मार्ग में भी लगाता है। अध्याय 14 के श्लोक 10 से 17 तक कहा है कि एक गुण दूसरे को दबाकर अपना प्रभाव प्राणी पर बनाए रखता है। एक भला व्यक्ति यानी जिसका सतगुण बढ़ा हुआ था तथा अन्य दोनों गुण दबे हुए थे, सतोगुणी भाव से किसी लावारिश यानी जिसका कोई नाती जीवित नहीं था, रोगी को यह कहकर घर ले आया कि मैं आपकी सेवा भी करूंगा तथा आपका इलाज भी करवाऊंगा, आप मुझे अपना पुत्र ही समझो। घर लाकर रजोगुण के ढक जाने पर यानी दोनों गुण दबे रहने पर बढ़िया कपड़े सिलवाए, इलाज करवाना प्रारंभ कर दिया। एक दिन
उस रोगी ने उसके पत्थर के फर्श पर थूक दिया। उस दिन उठाकर उस रोगी को घर से बाहर पटक दिया। तब तमोगुण बढ़ा हुआ था, दोनों गुण दबे हुए थे। विष्णु यानी सतोगुण की उपासना से प्राप्ति। अध्याय 14 की श्लोक 18 में कहा है कि सतगुण में स्थित यानी अर्थात विष्णु उपासक स्वर्ग आदि उच्च लोकों में चला जाता है, फिर जन्म मरण नरक 84 लाख योनियों में चला जाता है। रजगुण उपासक यानी ब्रह्मा का साधक मनुष्य लोक यानी पृथ्वी लोक पर मनुष्य का एक आध जन्म प्राप्त कर फिर नरक व 84 लाख योनियों में चला जाता है। तमोगुण प्रधान यानी शिव उपासक अधोगति यानी नरक तथा लख 84 योनियों को सीधा प्राप्त होता है। पेज नंबर 230। माँ विष्णु शिव करता नहीं। गीता अध्याय 14 श्लोक 19 का अनुवाद। काल ब्रह्म ने कहा है कि यानी यदा जब यानी जिस स्थिति में ज्ञान की आंखों से देखने वाला अल्प ज्ञान के कारण यानी तीनों गुणों यानी रजगुण ब्रह्मा सद्गुण विष्णु तथा तमगुण शिव के अतिरिक्त अन्य कोई कर्ता नहीं देखता, यानी इन तीनों देवों से ऊपर कोई परमात्मा स्वीकार नहीं करता तथा किसी से सुनकर तीनों गुण रूप ब्रह्मा रजगुण विष्णु सतगुण तथा शिव तम गुण से अन्य परम अक्षर ब्रह्म को भी जानता है, वह मेरे भाव को प्राप्त होता है। भावार्थ काल ब्रह्म ने स्पष्ट किया है कि जिसको पूर्ण ज्ञान नहीं है वह श्री ब्रह्मा रजगुण जी, श्री विष्णु सतगुण तथा श्री शिव तमगुण के अतिरिक्त किसी से यानी किसी को सृष्टि का कर्ता नहीं जानता। यदि किसी तत्वदर्शी संत से इनसे अन्य परम दिव्य परमात्मा के विषय में जान लेता है तो वह मुझे ही परम अक्षर ब्रह्म मानकर मेरे भाव को प्राप्त करता है, यानी वह भी मेरे ही जाल में रह जाता है। अध्याय 14 के श्लोक 19 में वर्णन है कि इस सर्व ज्ञान को तत्व से जानकर तीनों गुणों यानी ब्रह्मा विष्णु शिव के अतिरिक्त किसी अन्य को कर्ता नहीं जानता। इन गुणों से यानी परम अन्य परम अक्षर ब्रह्म को भी जानता है, वह मेरे मतावलंबी भाव को प्राप्त होता है। अर्थात वह साधक अध्याय 13 में दिए मत यानी विचारों का अनुसरण करने वाला है, उसे मत भावम यानी मत भावम कहा जाता है। यानी अध्याय 3 के श्लोक नंबर 31-32 में अपना मत कहा है तथा मेरे जाल में रह जाता है। ब्रह्मा विष्णु शिव की साधना त्याग कर पूर्ण परमात्मा की साधना करनी चाहिए। अध्याय 14 के श्लोक 20 में कहा है कि वह जीवात्मा इस शरीर की उत्पत्ति अर्थात जन्म मरण का कारण गुणों को समझ लेता है तथा वह तीनों गुणों को उल्लंघन कर अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति छोड़कर जन्म मरण बुढ़ापा व सर्व दुखों से मुक्त होकर परमानंद को प्राप्त हो जाता है। अध्याय 14 के श्लोक 21 में अर्जुन ने प्रश्न किया है कि हे भगवान, इन तीनों गुणों से अतीत हुए भक्त के क्या लक्षण होते हैं तथा कैसे आचरण वाला होता है। कैसे इन तीनों गुणों यानी ब्रह्मा विष्णु महेश से अतीत यानी परे होता है। तीनों गुणों से अतीत अर्थात ब्रह्मा विष्णु शिव की भक्ति से ऊपर उठे भक्त के लक्षण। अध्याय 14 के श्लोक 22 से 25 में कहा है कि जो भक्त किसी देव की महिमात्मक प्रशंसा सुनकर उस पर आसक्त नहीं होता, क्योंकि उसे पूर्ण ज्ञान है कि यह देव यानी गुण केवल इतनी ही महिमा रखता है जो जीव के उद्धार के लिए पर्याप्त नहीं है। जैसे भगवान कृष्ण यानी विष्णु सतगुण ने कंस के शिशुपाल आदि मारे तथा सुदामा को धन दे दिया, आम जीव के कल्याण के लिए पर्याप्त नहीं है, क्योंकि भगवान विष्णु यानी सतगुण का उपासक केवल स्वर्ग आदि उत्तम लोकों में जा सकता है, फिर 84 लाख जूनियों का संकट बना रहेगा। इसलिए वह साधक अपने विचार स्थिर रखता है तथा अपना स्वभाव मोहवश नहीं बदलता और न ही
उन देवों यानी ब्रह्मा विष्णु शिव से द्वेष रखता, न ही उनकी आकांक्षा यानी इच्छा करता। जो उनकी शक्ति से परिचित है उनको वहीं तक समझता है तथा अविचलित स्थिति एक रस इनसे भी परे परमात्मा में लीन रहता है तथा सुख दुख, मिट्टी सोना, प्रिय अप्रिय, निंदा स्तुति में समभाव में रहता है। पेज नंबर 231। मान अपमान, मित्र बैरी को समान समझता है तथा सर्वप्रथम अभिमान का त्याग करता है। वह यानी भक्त गुणातीत कहा जाता है। ब्रह्म यानी काल की उपासना का लाभ देवी देवताओं व ब्रह्मा विष्णु शिव की भक्ति त्याग कर ही होता है। अध्याय 14 के श्लोक 26 में कहा है कि और जो यानी अविविचरणी भक्ति योग के द्वारा अर्थात केवल एक इष्ट की साधना यानी अन्य देवी देवताओं, भूतों, पितरों तथा ब्रह्मा विष्णु शिव की पूजा त्याग कर करता है, वह आत्मा अव्यभिचारिणी यानी अव्यभिचारी है। जैसे कोई स्त्री अपने पति के साथ साथ अन्य पुरुष का संग करती है, वह व्यभिचारिणी स्त्री कहलाती है। जो अपने एक पति पर आश्रित नहीं हुई, इसलिए व्यभिचारी भक्त हैं। जो एक इष्ट पर आधारित नहीं है, जो अनन्य मन से यानी केवल एक इष्ट की आशा से भक्ति करते हैं और जो एक इष्ट पर आधारित हैं, वे अविचारिणी भक्ति करने वाले कहे हैं। ऐसा भक्त केवल मुझे यानी काल ब्रह्म को एक अक्षर ओम मंत्र से भजता है। वह साधक तीनों गुणों यानी ब्रह्मा विष्णु शिव की भक्ति त्याग कर जो काल यानी ब्रह्म को अनन्य मन से केवल ओम मंत्र से भजता है, वह साधक उस पूर्ण परमात्मा यानी परम अक्षर ब्रह्म परम अविनाशी भगवान को प्राप्त होने के योग्य होता है। क्योंकि पूर्ण परमात्मा को प्राप्त करने की साधना में 3 मंत्रों में प्रथम ओम नाम भी है। पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति में काल ब्रह्म सहयोगी। अध्याय 14 के श्लोक 27 में ब्रह्म काल कह रहा है कि पूर्ण परमात्मा की अविनाशी अमृत का तथा शाश्वत धर्म का और एकांतिक सुख की पहली अवस्था यानी परिस्तिष्ठा मैं ही हूँ। यह काल ही सत्य नाम उपासक भक्त को पार होने के लिए अपना सिर झुकाकर रास्ता देता है। तब कबीर हंस उस काल के सिर पर पैर रखकर सतलोक जाता है। काल ने कबीर साहिब से कहा है कि जो भी भक्त होवे तुम्हारा, मम सिर पग दे होवे पारा। परमात्मा की 3 अवस्था यानी प्रतिष्ठा है, 3 ही परमात्मा है। गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में ओम तत्सत इस 3 मंत्र के जाप से पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति कही है। नंबर 1 क्षर पुरुष यानी क्षर, यह काल ब्रह्म है, इसका ओम नाम है। नंबर 2 अक्षर अर्थात पर ब्रह्म, इसका तत् जो सांकेतिक मंत्र है। नंबर 3 परम अक्षर ब्रह्म अर्थात पूर्ण ब्रह्म है, इसका सत मंत्र है जो सांकेतिक है। पहली प्रतिष्ठा अर्थात अवस्था ब्रह्म है। ब्रह्म लोक को पार करके पर ब्रह्म यानी अक्षर पुरुष का लोक आता है। जब कबीर साहिब का उपासक हंस सतलोक जाता है तो पहली अवस्था यानी प्रतिष्ठा काल ब्रह्म के लोक को पार करना है। यह प्रथम अवस्था भी तब होगी जब ओम मंत्र का जाप काल के दुख को ध्यान में रखते हुए करता है। जैसे सतनाम में यानी क्षर ब्रह्म का मंत्र ओम है तथा अक्षर पुरुष पर ब्रह्म का मंत्र सोहम, दोनों मंत्रों का श्वासों द्वारा जाप करना होता है। पूर्ण गुरु से लेकर ओम मंत्र का जाप काल के ऋण से मुक्त करता है। पेज नंबर 232। तब काल यानी ब्रह्म अपनी हद यानी 21 ब्रह्मांड से स्वयं अपने सिर पर पैर रखवाकर पर ब्रह्मलोक में जाने देता है। क्योंकि जिस भक्त आत्मा के पास सतनाम के साथ सार नाम भी है तथा वह अंतिम श्वास तक गुरुदेव जी की शरण में रहता है, उसमें इतनी भक्ति शक्ति हो जाती है कि काल यानी क्षर ब्रह्म यानी ज्योति निरंजन विवश हो जाता है।
तथा उस हंस के सामने अपना सिर झुका देता है। फिर वह बग उसके सिर पर पैर रखकर पर ब्रह्म लोक में चला जाता है। यह पहली प्रतिष्ठा हुई यानी अवस्था हुई। दूसरी अवस्था यानी प्रतिष्ठा है कि पर ब्रह्म के अर्थात अक्षर पुरुष के लोक को पार करना है। यह दूसरी अवस्था यानी प्रतिष्ठा है। उसके लिए अक्षर पुरुष का जाप मंत्र है। यदि इसके साथ साथ सार नाम नहीं मिला तो भी अधूरा काम है। सोहम मंत्र का जाप का अभ्यास अधिक हो जाने पर सार नाम दिया जाता है। सार नाम के जाप के अभ्यास की कमाई की शक्ति से पर ब्रह्म का लोक पार हो जाता है, क्योंकि सोहम मंत्र के जाप अभ्यास से पर ब्रह्म का यात्रा ऋण मुक्त हो जाता है। अक्षर पुरुष के लोक को पार करने के बाद सोहम मंत्र भी नहीं रहता, फिर केवल सार नाम सुरती नृत्य का जाप है, जिसको शार शब्द गुरु जी से प्राप्त हो गया। वह शार शब्द प्राप्त हंस उस शब्द की कमाई से उत्पन्न ध्वनि के आधार पर सतलोक में अपने सही स्थान पर चला जाता है। यानी जो ध्वनि शरीर में सुनती है, यह तो काल जाल ही है। यह तीसरी अवस्था यानी प्रतिष्ठा हुई। यहाँ पर पूर्ण मुक्त हंस रहते हैं। अध्याय 14 के श्लोक 27 में ब्रह्म यानी ज्योति निरंजन ने कहा है कि उस पूर्ण परमात्मा के सच्चे आनंद को प्राप्त कराने में मैं यानी काल ही प्रतिष्ठा अर्थात आश्रय हूँ का साधारण सा भाव। पाठक इस प्रकार समझें कि जैसे किसी ने डोमिसाइल यानी प्रमाण पत्र बनवाना हो तो उसका प्रथम प्रतिष्ठा यानी अवस्था पटवारी होता है। वह लिखकर देता है कि यह इस क्षेत्र तथा गांव का रहने वाला है, परंतु डोमिसाइल बनाने वाला अन्य उच्च अधिकारी होता है। जिस प्रकार पूर्ण परमात्मा को प्राप्त करने में काल भगवान पहली प्रतिष्ठा है। पेज नंबर 233। सृष्टि रूपी वृक्ष का वर्णन गीता अध्याय 15 के श्लोक 1 में कहा है कि ऊपर को पूर्ण परमात्मा रूपी जड़ वाला, नीचे को तीनों गुण यानी रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तम गुण शिव जी रूपी शाखा वाला संसार रूपी एक अविनाशी विस्तृत वृक्ष है। जैसे पीपल का वृक्ष है, उसकी डार व शाखाएं होती है, जिसके छोटे छोटे हिस्से यानी टहनियां, पत्ते आदि हैं। जो संसार रूपी वृक्ष के सर्वांग जानता है, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला पूर्ण ज्ञानी अर्थात तत्वदर्शी संत है। कबीर परमेश्वर जी कहते हैं, कबीर अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डार, तीनों देवा शाखा हैं, पात रूप संसार। कबीर हम ही अलख अलाह हैं, मूल रूप करतार, अनंत कोटि ब्रह्मांड का मैं ही सृजनहार। यह उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। ऊपर को जड़ें यानी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, परम अक्षर ब्रह्म पुरुष यानी सतपुरुष है। अक्षर पुरुष यानी पर ब्रह्म जमीन से बाहर दिखाई देने वाला तना है, तथा ज्योति निरंजन यानी ब्रह्म डार है, और तीनों देवा यानी ब्रह्मा विष्णु शिव शाखा है। छोटी टहनियां और पत्ते देवी देवता व आम जीव जानो। अध्याय 15 के श्लोक 2 में कहा है कि उस वृक्ष की नीचे और ऊपर गुणों यानी ब्रह्मा रजगुण, विष्णु सतगुण, शिव तम गुण रूपी फैली हुई विषय विकार यानी काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार रूपी कोपले व डाली यानी ब्रह्मा विष्णु शिव रूपी इस जीवात्मा को कर्मों के अनुसार बांधने का मुख्य कारण है, तथा नीचे पाताल लोक में, ऊपर स्वर्ग लोक में व्यवस्थित किए हुए हैं। यानी गीता जी के अध्याय 14 के श्लोक 5 में प्रमाण है कि हे माँ बाहु यानी अर्जुन, सतगुण रजगुण तथा तमगुण जो प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं, ये तीनों गुण जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। अध्याय 15 के श्लोक 3 में गीता बोलने वाला ब्रह्म कह रहा है कि इसका न तो शुरू का ज्ञान, न अंत का, और न ही वैसा स्वरूप यानी
जैसा दिखाई देता है पाया जाता है तथा यहाँ विचार काल में अर्थात तेरे मेरे इस गीता ज्ञान संवाद में मुझे भी इसकी अच्छी तरह स्थिति का ज्ञान नहीं है। इस स्थायी स्थिति वाले मजबूत संसार रूपी वृक्ष अर्थात सृष्टि रचना को पूर्ण ज्ञान रूप यानी सूक्ष्म वेद के ज्ञान से शस्त्र से काट कर अर्थात अच्छी तरह जानकर काल यानी ब्रह्म व ब्रह्मा विष्णु शिव तीनों गुणों व पितरों भूतों देवी देवताओं बैरों गुगा पीर आदि से मन हट जाता है। इसलिए इस संसार रूपी वृक्ष को काटना कहा है। अध्याय 15 के श्लोक 4 में गीता ज्ञानदाता ने बताया है कि उपरोक्त तत्वदर्शी संत जिसका गीता अध्याय 15 श्लोक 1 व अध्याय 4 श्लोक 34 में भी वर्णन है, मिलने के पश्चात उस स्थान यानी सतलोक सचखंड की खोज करनी चाहिए जिसमें गए हुए साधक फिर लौटकर यानी जन्म मरण में इस संसार में नहीं आते अर्थात अनादि मोक्ष प्राप्त करते हैं और जिस परमात्मा से आदि समय से चली आ रही सृष्टि उत्पन्न हुई है। मैं काल ब्रह्म भी उसी अविगत पूर्ण परमात्मा की शरण में हूँ। उसी पूर्ण परमात्मा की ही भक्ति पूर्ण निश्चय के साथ करनी चाहिए, अन्य की नहीं। सत साहेब जी ये थे संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक गरिमा गीता से। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सत साहेब जी मिलते हैं अगली वीडियो में।